अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। प्यारे दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर वाली सप्लाई से बैटरी चार्जिंग करना चाहते हैं तो दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही कमाल का तरीका बताने वाला हूँ। आपके पास कोई भी कंप्यूटर वाली सप्लाई है, चाहे ज़्यादा एम्पेयर के या कम एम्पेयर के, दोस्तों मैं आपको ऐसे तरीका बताऊंगा जिससे आप कंप्यूटर सप्लाई को अगर बैटरी इस पर चार्जिंग करेंगे तो आपकी जो सप्लाई है ना, इसको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होने वाली और आप जो है ना आराम के साथ किसी भी कंप्यूटर सप्लाई पर बैटरी चार्जिंग कर सकेंगे। दोस्तों बहुत ही कमाल का तरीका है। मैं मोहम्मद नसीर और आप देख रहे हैं नसीर टेक्निकल ऑलराउंडर। तो चलो जनाब वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा तो दोस्तों ये सप्लाई है कंप्यूटर वाली, इस पर हमने बैटरी को चार्जिंग करना है। तो अगर दोस्तों आप इसको डायरेक्ट लगाएंगे ना तो इस तरह 90% जो ये सप्लाई होती है ना, इसको करंट बैटरी का लगता है, जिसकी वजह से अक्सर जो सप्लाई है ना वो ख़राब हो जाती हैं और ज़्यादातर सप्लाइयाँ जो है ना वो बैटरी चार्जिंग के बिल्कुल काबिल नहीं होती। लेकिन आज हम किसी भी किस्म की कोई भी सप्लाई होगी, मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ जिसके ज़रिए जनाब आप बैटरी चार्जिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपने क्या करना है, इसकी जो नेगेटिव तार है ना यानी माइनस है, इसको दोस्तों आपने डायरेक्ट जो है ना उसको जो ब्लैक चुनटी है ना वो आपने लगा देनी है, जो कि आपने बैटरी के टर्मिनल वगैरह पे लगानी है। ठीक है ना, इसको आपने इसी तरह डायरेक्ट लगा देना है। लेकिन जो रेड तार है ना उसको आपने इस तरह डायरेक्ट नहीं लगाना, उस पर हमने जनाब चंद पुर्जे लगाने हैं जो कि इस सप्लाई को भी महफूज रखेंगे और सप्लाई जो है ना वो बेहतरीन इसको बैटरी को भी चार्जिंग करेगी। जो पराड है वो आपने जनाब तार को चिमटी के साथ लगा देना है। लेकिन दोस्तों अब रेड तार है ना, इसको आपने बैटरी पर डायरेक्ट नहीं लगाना। उसके लिए आपने क्या करना है जनाब, आपने लेने हैं रेक्टिफायर। ये 10 एम्पेयर के ये जनाब आपने लेने हैं, कम से कम 4 रेक्टिफायर आपने लेने हैं। ठीक है ना, बड़ा आसान तरीका है, किसी भी कंप्यूटर सप्लाई पर आप बैटरी चार्जिंग कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों ये जो रेक्टिफायर है ना, आपने क्या करना है, आपने इन दो दो रेक्टिफायर को आपस में, ये जो इनकी वाइट साइड है उनको आपस में जोड़ देना है और ब्लैक साइड जो है ना उनको आपस में जोड़ देना है। इसी तरह ये जोड़ गया और इसी तरह जो दूसरे दो रेक्टिफायर है ना उनको भी आपस में इसी तरह जोड़ देना है। ब्लैक साइड आपस में जोड़ देनी है और जो वाइट साइड है ना उनको आपस में जोड़ देना है। ठीक है, तो अब दोस्तों आपने क्या करना है, इन दोनों ये चार दोनों रेक्टिफायर जो है ना दो दो, इनको आपस में इसी उसी तरीके से जोड़ना जिस तरह इन दोनों को जोड़ा है। ठीक है ना, ये जो वाइट साइड है उनकी भी वाइट साइड इनको आपस में जोड़ देना है। ठीक है, ये एक मजबूत जो है ना एक किस्म की यानी एक डायरेक्शन बन जाएगी। ठीक है, इसी तरह इनकी जो बैक साइड है ना उनको भी आपस में जोड़ देना है ना। ये आप देखें, ये वाइट साइड एक तरफ होगी सब रेक्टिफायर की और ब्लैक साइड एक तरफ हो गई है। अच्छा अब दोस्तों आपने क्या करना है, अब आपने ये जो तार है ना रेड तार, इसको आपने यहाँ से काट देना है। ठीक है ना, इसको काटने के बाद आपने जनाब ये जो रेक्टिफायर है ना इनकी जनाब ये जो ब्लैक साइड होती है ना, ये दोस्तों आपने इधर लगा देनी है इसके साथ। ठीक है ना, ये ब्लैक साइड, ये जो रेक्टिफायर की ब्लैक साइड है ना इस तरफ आपने इनपुट सप्लाई का लगा देना है। तो ये जो रेड तार है ये आपने जनाब वाइट साइड जो है ना रेक्टिफायर की आउट साइड पे ये तार लगा देनी है। ठीक है ना, अच्छा अब इनको मैं अभी लगा देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि इनके लगाने का मकसद क्या होता है। तो दोस्तों मैंने इसको जनाब रेक्टिफायरों को इस जो वायर है ना रेड इसके दरमियान में लगा दी है। ठीक है ना, इसका सबसे मेन फ़ायदा ये होगा कि जब भी आप इन सप्लाई को लगाएंगे ना जनाब बैटरी चार्जिंग के लिए, तो ये जो करंट होगा ना बैटरी का वो दोस्तों बैग जो है ना सप्लाई को नहीं लगेगा। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो सप्लाई है ना उसको करंट नहीं लगेगा, जिसकी वजह से आपकी सप्लाई जो है ना वो तकरीबन जलने से बच जाएगी और बैटरी जो है ना वो आराम के साथ चार्जिंग हो जाएगी। अच्छा दूसरा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी सप्लाई जो है ना वो कम एम्पेयर दे रही होती है, जिसकी वजह से वो पंप वगैरह चलाना चाहते हैं या पंखा वगैरह, तो वो साथ जो है ना सोलर प्लेट को भी ऐड कर देती हैं, सेकंड हैंड सोलर प्लेट को। तो दोस्तों वो भी ये तरीका ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि जब भी आप इसके साथ सोलर प्लेट वगैरह लगाते हैं बैटरी के साथ कि थोड़ी सी इसकी चार्जिंग तेज़ हो जाए तो उसकी वजह से भी करंट बैक चला जाता है। तो आपने ये रेक्टिफायर ज़रूर लगाने हैं, किसी भी किस्म की कोई भी बैटरी आप बड़ी आसानी के साथ चार्जिंग कर सकेंगे और जनाब इसके साथ किसी किस्म की सप्लाई को भी कोई भी नुकसान नहीं होगा। ठीक है ना, तो दोस्तों ये तरीका बहुत ही कमाल का था, मैंने कहा दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। दोस्तों मज़ीद भी इंशाल्लाह इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहेंगे। तो दोस्तों मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।